प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किया। गौतम बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किया। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के ही एक गांव में एक साधु रहता है। वह लोगों को एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। उस व्यापारी ने सोचा कि साधु महाराज उसे कोई ताबीज़ दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में बैठ गया। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। सेठ को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने किसी भी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख की वजह से दिन भर व्यापारी के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक पल को भी नहीं सो पाया। उसे नींद ही नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बहुत ही स्वार्थी है। तीसरे दिन सुबह होते ही सेठ ने अपने बिस्तर बांधे और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी तकलीफ उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने बड़े आश्चर्य से साधु की तरफ देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम की नहीं है। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं तरह तरह के पकवान खाकर मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। तुमने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ और साधना अपनी मेहनत से ही मिलेगी। साधु की बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। तभी सेठ ने साधु का आभार प्रकट किया और अपने घर वापस लौट गया।